रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग, है ना, तो इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इवन दिस विल हैव अनरिटर्न पार्ट, एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन even this will have written part. For example, British Constitution, it is unwritten in nature, that is evolved, है ना, evolved. You will not find single document, you will find series of documents. Okay, so this is evolved in nature, and written, this is enacted by assembly, which will have traceable beginning. Okay, traceable beginning होगी. Okay, and provisions are codified in a systematic manner, so this is written and unwritten. अब देखो, since this is enacted, एक बॉडी बनी असेंबली, उसने ऑर्गन्स क्रिएट किए, तो यहां पे कौन सुप्रीम होगा? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी सुप्रीम, बिकॉज इसने क्रिएट किया है पार्लियामेंट को, जुडिशरी को एंड एग्जीक्यूटिव को. बट यहां पे सुप्रीम कौन होगा? इट इज द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन ब्रिटेन इट इज द पार्लियामेंट दैट इज सुप्रीम, बट इन इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो जो पार्लियामेंट्री लॉज होंगे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं होंगे. देयर विल बी मार्क्ड डिस्टिंक्शन, देयर विल बी मार्क्ड डिस्टिंक्शन. between constitution and parliamentary laws, because you have to abide by the constitution, है ना. your powers are decided by the constitution, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो. बट यहां पे सिंस यू आर सुप्रीम, तो यू आर द अल्टीमेट पावर, so every law enacted by parliament will become part of constitution, so there will be no marked distinction, there will be no marked distinction. I hope this is clear. okay, ये हो गया. अच्छा, थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं. अच्छा, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अगर हम बात करें पावर्स ऑफ जुडिशरी, तो कैन जुडिशरी चेक पार्लियामेंट्री एक्शन? नो, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसको तो आप टच नहीं कर सकते हो. तो यहां पे जो जुडिशरी है कैन चेक ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट पार्लियामेंट्री एक्शन, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम. जबकि यहां पे जुडिशरी कैन चेक बोथ द एक्टिविटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, बिकॉज इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम. तो दोनों को एक्ट करना होगा इन द स्पेस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जाम्पल एनजेक, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज पार्लियामेंट्री एक्ट, उसको वॉइड बता दिया. तो यहां पे जो जुडिशरी है उसके पास वाइडर पावर होगी, जुडिशरी विल हैव वाइडर पावर, एंड यहां पे नैरो पावर होगी, बिकॉज पार्लियामेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो यहां पे नैरो पावर होगी. ओके, अच्छा, अब पार्लियामेंट इज सुप्रीम, हर उसका एक्ट जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा. ऑर्डिनरी लॉ के प्रोसेस से आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो. तो बेसिकली इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा हमेशा. एग्जाम्पल यूके. बट यहां पे इट कैन बी रिजिड, इट कैन बी फ्लेक्सिबल, और बोथ. एग्जाम्पल इज इंडिया. ओके, अगर हम बात करें यूनिटरी एंड फेडरल सेटअप की, तो ऑब्वियसली सिंस पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सारी पावर उसके पास है, तो यहां पे होगा यूनिटरी. बट यहां पे फेडरल, यूनिटरी बोथ हो सकता है. एग्जाम्पल इंडिया का है, इसे यूएसए का एग्जाम्पल है. ओके,
So this is written and unwritten constitution. I hope things are clear. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.